डिवाइन एको पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चर्चा करेंगे जो 99% लोग नहीं समझ पाते, ईश्वर को समझने की कठिनाई। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को पूरी तरह नहीं पहचान पाते? क्या वजह है कि हम उन्हें सिर्फ किताबों में, मूर्तियों में या कल्पना में देखते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ है और उन्हें कैसे पाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग से उन रहस्यों को खोलेंगे जो 99% लोगों को नहीं पता। तो शुरुआत करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ईश्वर को समझना आसान है, लेकिन गीता क्या कहती है? मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वता। इसका मतलब है कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करता है, और उनमें से भी बहुत कम लोग वास्तव में उन्हें पहचान पाते हैं। यानी ईश्वर को जानना इतना आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि समस्या क्या है? हम गलत जगह ईश्वर को खोजते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में ही है, लेकिन क्या श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं? मत्तय परतरा नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा एव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है, जैसे मोतियों की माला धागे में गुंथी होती है। यानी ईश्वर सिर्फ किसी स्थान विशेष में नहीं है, वे हर जगह है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? 99% लोग इसे गलत समझते हैं। हमारे ज्ञान की कमी ही असली बाधा है। गीता में कहा गया है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। इसका अर्थ है कि जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसके लिए ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है, और फिर उसे ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखता है। यानी ईश्वर को पहचानने की समस्या का समाधान सिर्फ सच्चा ज्ञान है। अब सवाल आता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त कैसे करें? गीता के अनुसार ईश्वर को समझने का सबसे प्रभावी तरीका, भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी भक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा और समर्पण से होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा राज, 99% लोग ज्ञान और भक्ति को अलग अलग समझते हैं, लेकिन गीता कहती है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिक गच्छति। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और ज्ञान दोनों मिलकर ही सच्ची शांति तक ले जाते हैं। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान अधूरा रहेगा, और अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधी बन जाएगी। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप सच में ईश्वर को पहचानना चाहते हैं? तो 3 चीजें अपनाइए। एक, ज्ञान प्राप्त करें। गीता, वेद, उपनिषद पढ़ें और उनके गहरे अर्थों को समझें। 2, श्रद्धा बनाएं, संदेह छोड़े और ईश्वर में पूरा विश्वास रखें। 3, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करें। सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि वास्तविक भक्ति से जुड़े। अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर की पहचान आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। आज का ये ज्ञानवर्धक सत्र यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो डिवाइन एको चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।